हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ठोस अवस्था, जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है क्लास 12th का। तो उसमें कौन कौन से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। शुरू में हमने लिए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं इसमें, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो 4 जो आपके ऑप्शन होंगे उनमें से एक सही होगा, वो आपको टिक करना है। तो एक एक नंबर का होता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि या अनिश्चित व्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा, देखिए क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसमें पूरा जो क्रिस्टल है उसमें व्यवस्था एटम्स की, परमाणुओं की या कणों की, वो नियमित बनी रहती है, रेगुलर बनी रहती है। यानी कहीं पे भी कितना ही बड़ा क्रिस्टल हो, उसमें पूरे में जो अरेंजमेंट होगा कणों का, वो कैसा होगा, निश्चित होगा, नियमित होगा। ऐसा नहीं कि शुरू में स्टार्टिंग में तो उनका अरेंजमेंट क्रम में है, नियमित है, लेकिन बाद में वो अव्यवस्थित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि पूरा ही क्रिस्टल में, यानी लंबी दूरी तक, जैसे जितनी बड़ी क्लास है उसमें स्टूडेंट्स के बैठने का पूरी क्लास में जो अरेंजमेंट हो वो निश्चित हो, नियमित हो, रेगुलर हो। समझ में आ गया? वो कहीं भी जैसा आगे हो ऐसा ही पीछे हो। तो इस तरह से उसे कहते हैं दीर्घ। दीर्घ माने लंबी दूरी तक। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं इसको, दीर्घ परास कोटि। अगर यहाँ पे होता एमॉर्फस, यहाँ पे क्या होता, एमॉर्फस होता, तो उसमें लघु परास कोटि होता है। थोड़ी दूर तक तो उसमें ऑर्डर रहता है, क्रम रहता है सही, लेकिन उसके बाद वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। 2020 में ये आया हुआ प्रश्न है, यूपी बोर्ड क्लास 12th। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट और डायमंड, हीरा अगर आता है और इसकी जगह हीरा आता है, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड या SiO2 ये आते हैं, तो वो सब किस में होंगे, सहसंयोजी, यानी नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, जालक ठोस भी इनको बोला जाता है। तो ये सहसंयोजी होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, तो काफ़ी संख्या में इनमें सहसंयोजक आबंध बनते हैं, इसलिए इनके जो क्वथनांक और गलनांक हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो डायमंड भी इसी में आएगा, ग्रेफाइट भी इसी में आएगा, सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2 सिलिका भी इसी में आएगी, सहसंयोजक ठोस में। ये भी प्रश्न 2020 में आया हुआ है। यहाँ देखिए पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट ये 2020 का क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। पोटेशियम सल्फेट यानी ये K2SO4 होता है, और यहाँ ये ब्रेक हो जाता है 2K प्लस और SO4 2-। सोडियम का है कोई या पोटेशियम का है, इसके अलावा रुबिडियम का है, सीजियम का है, मैग्नीशियम का है। ये सब क्या बनाते हैं, आपके आयनिक ठोस बनाते हैं, आयन से बने हुए प्लस माइनस से। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आयनिक ठोस। क्लियर? तो सोडियम क्लोराइड ये 2022, 2016 और ये 14 में आया हुआ है। सोडियम क्लोराइड की संरचना है, सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, फलक केंद्रित होती है। इसमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, जो अरेंजमेंट है इसका के कोनों पर, कॉर्नर्स पर क्लोराइड आयन होते हैं, और जो किनारे होते हैं एकक कोशिका यूनिट सेल के जो किनारे होते हैं उनके केंद्र में बीच में सोडियम आयन होता है। इसके अलावा जो अंतः केंद्र है क्रिस्टल का, यूनिट सेल का, उसमें Na+ होता है, सोडियम आयन होता है। समझ में आ गया? और कहाँ कहाँ, कोनों पर और फलकों पर, कोनों पर और फलकों पर क्या रहता है, वहाँ क्लोराइड आयन रहता है। ठीक, तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका होती है। षटकोणीय आद्य क्रिस्टल है, षटकोणीय यानी हेक्सागोनल बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल। तो उसमें जो पाया जाता है वो CDS हुआ,
इसके अलावा आपका HGI, तो इसको HGI यानी HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS, यहाँ CDS पूछा है, HGS। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड की भी स्ट्रक्चर षटकोणीय होती है। इसके अलावा आपका जो है सिल्वर आयोडाइड का भी दो ही स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें वैसे हालांकि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का वो कम ही पूछा जाता, लेकिन पूछा गया है 2022 में पूछा गया है, क्योंकि डाटाबेस जो है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी देख लेना। क्लियर? आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, अगले जो प्रश्न है ये है कि घनीय को बोलते हैं क्यूबिक। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है ना, ABC होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, है ना, ये जो होती हैं ये अक्षीय दूरियां होती हैं। और इनको इसमें क्या होता है, घनीय में से सब बराबर होती हैं, क्यूबिक में घनीय में सब बराबर होती हैं आपस में, और कोण भी सब आपस में बराबर होते हैं, 90 के होते हैं, 90 के होते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है वो दूरियां कौन सी होती हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसमें आपको A = B = C जो है वो लगाना है, यानी A, B और C क्या है आपस में, ये बराबर हैं। अगर आपको एंगल पूछा जाता है, कोण भी अगर दे रखा है, तो भी उसको याद रखना आप, जो ये 2019 में आया हुआ है, यानी कि अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री का, ये है, एंगल भी बराबर है। FCC बोलते हैं फलक केंद्रित, क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो ये एकक सेल है कि कोर की लंबाई A और उसके परमाणुओं की त्रिज्या A और R में क्या संबंध है, A और R में क्या संबंध है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, ये अंतः केंद्रित के लिए होता है, तो यहां पर ये जो हो जाएगा ये आंसर है इसका। A = 2R ये सिंपल क्यूबिक के लिए है, आद्य घनीय एकक कोष्टिका ये सिंपल वाले के लिए है। A = 2R भी लिखा हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए ये ना, ये इस टाइप से भी मिल सकता है आपको, A = 2√2R, अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो A = 2√2R, ये ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, जब आप इसको करेंगे, यानी कि R की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो R की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, इस हिसाब से निकलेगी, ये निकलेगी, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ √2 से, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2√2R से R बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2R। ये FCC के लिए है, ये सिंपल SCC के लिए हो गया। ये आपका ये किसके लिए होता है, ये हो जाएगा अंतः केंद्रित, यानी BCC के लिए ये वाला, ये वैसे ही दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्टिका, ये भी 2019 का है, परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो आप जानते हैं कि किसमें परमाणु की संख्या, इसे यहां से रफ किए देते हैं। देखिए FCC यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, फलक F से क्या है, फा बन रहा है, तो याद रखिए फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है उसमें 4 होते हैं। देखो इसके तो सीधी सीधी ट्रैक है, F से 4 भी होता है, 4 भी होता है, 4 माने 4, ठीक। तो इसमें इसकी सबसे ज़्यादा जो है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता भी इसी की होती है, क्योंकि 4 परमाणु होते हैं इसमें। तो FCC में या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका ये 4 होते हैं परमाणु की संख्या। BCC जो है इसे अंतः केंद्रित बोलते हैं, जिसमें जो बॉडी है पूरी उसके सेंटर में, केंद्र में जो है परमाणु होता है, तो वहाँ पे इसका 2 होती है। सिंपल क्यूबिक आद्य घनीय एकक कोष्टिका, इसमें सिंपल क्यूबिक में आपका
एक होता है परमाणु, तो यहाँ पूछा 2 किस में होती है, तो 2 किस में होती है, BCC में होती है ये 2। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अब जो क्वेश्चन है अगला 9th, एक घनीय ठोस 2 तत्वों A और B से मिलकर बना है। घन के कोनों में A परमाणु एवं अंतः केंद्र पर B परमाणु स्थित है। कोनों पर A है और अंतः केंद्र पर B परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, कोनों पे A है तो कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, और हर एक कोने से 1/8 भाग आता है। तो कोने कितने हैं, यानी A का अगर हम देखें A की संख्या तो क्या हो जाएगा, 8 कोने हैं, क्योंकि कोनों पे ही A है और हर एक से 1/8 भाग आता है, ये आपको पता है। तो यहां से ये कट के कितना हो गया, 1। B जो है, B देखिए, B वो किस पे है, अंतः केंद्र पर, तो वो अकेला होगा। पूरा का पूरा किस में होगा, वो एकक कोशिका यूनिट सेल के अंदर होगा। तो B की जो संख्या होगी वो कितना हो गई, क्योंकि वो किसी और बराबर की जो भी एडजेसेंट यूनिट सेल है उससे शेयर नहीं कर रहा, साझा नहीं कर रहा, वो उसी का है पार्ट। ठीक, कोने वाले जो होते हैं वो बराबर की जो यूनिट सेल होती है उनसे साझा करते हैं। B कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों की कितनी हो गई, 1 1 हो गई। और अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि A/B, A का 1 B का 1, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, A/A B B, तो AB हो गया, क्या हो गया, AB। इसका जो उत्तर होगा वो सही होगा, 2016 में आया हुआ है ये। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, AB इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो NaCl क्रिस्टल के प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर, Na+ आयन के चारों ओर Cl- आयनों की संख्या होती है, कितनी होती है, ये 10वां प्रश्न है। तो इसको यहां से मिटा देते हैं समझाने के लिए। देखिए, NaCl क्रिस्टल का हमने आपको बताया है, ये यानी कि 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय संरचना होती है, 3 डायमेंशनल, यानी कि Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस टाइप से। अब ये आपको यहां पे दिख रहे होंगे कि Na+ जो है वो 1 2 3 4 से घिरा हुआ है, लेकिन ये 6 से घिरा होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। इसके ऊपर भी लेयर होती है, इसके नीचे भी लेयर होगी। ये तो एक ही लेयर, आपको एक ही परत दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है कि जैसे एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, तीसरी किताब, ऐसे रखते चले जाओ। अब इसके ऊपर जो होगा अगली लेयर में वो Cl- होगा। ठीक, और इसके नीचे अगर कोई लेयर है, नीचे भी होगी, तो उसके नीचे भी, इसके नीचे भी क्या होगा, Cl- होगा। तो देखिए ऊपर भी Cl- हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप इसको बोर्ड पे बनाना है, तो इस टाइप से Cl- यहां करो, Cl- यहां करो, Cl- यहां है, Cl- यहां है, ठीक, और Cl- यहां है, Cl- यहां है। बोर्ड पे अगर हम हाइट को दिखा रहे हैं तो हाइट को दिखा नहीं सकते ना, 3 डायमेंशनल है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 से घिरा रहता है ये। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने बहुविकल्पी जो है वो डिस्कस किए। 2022 का क्वेश्चन है ये वाला लास्ट का। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, बहुविकल्पी, इस तरह के प्रश्न हम लाते रहेंगे और आप जो है तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।